हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, नया मंथ शुरू हो गया है फरवरी का। सो जनवरी के जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो आपको जल्द ही मिल जाएंगी, तो ज़रूर जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वीकली देखिए रिवाइज़ कराते हैं आपको, देन मंथली भी आपको रिवाइज़ कराते हैं ताकि आप 100% जो करंट अफेयर्स हैं उनको याद रख पाएँ। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशन कोट से। और पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देयर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं। अगर आप सोचें कि हार्ड वर्क ना करना पड़े, उसके अलावा मैं कुछ भी काम करूं और मेरा वो हो जाए सक्सेसफुली, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करनी है, तभी आप जो सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको मिलेगी। तो हार्ड वर्क करें एक डिटर्मिनेशन के साथ में, आपको बस रोज़ आगे बढ़ना है। आप ये चीज़ सोचें अपने माइंड में कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे आप 1% सीखे, 10% सीखे, 20 सीखे, 50 सीखे, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, ये है कि आपको आगे बढ़ना है रोज़, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं और पीछे नहीं मुड़ना। अगर आप रोज़ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे है, देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी के दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन कमोमरेट करता है क्योंकि इस दिन इंडियन कोस्ट गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 फरवरी 1977 को। तो इसी दिन को कमोमरेट करता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या काम करता है अगर हम बात करें, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसी के अंदर जो सी रूट है उसके थ्रू जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, गुड्स की स्मगलिंग होती है, उन सभी को रोकने के लिए जो है वो ये जिम्मेदार होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ये एक तरीके से जो सी रूट्स होते हैं उनको सेफ और सिक्योर करता है। तो ये इनका काम है और इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 फरवरी को। चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ डिजाइनेटेड ओडिशा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड। अभी यूनेस्को ने देखिए ओडिशा जो है ये बताना है, देखिए हमें कौन से देश में है ये जिसको खतरे वाली जगह में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जो है वो नामित किया है। तो उड़ीसा जो है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ पर है, यूक्रेन में है। तो उड़ीसा एक हिस्टोरिक सेंटर है, एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है जो कि ब्लैक सी पे लोकेटेड है। जुलाई 2022 की बात करती हैं तो 1899 में देखिए उद्घाटन हुआ था उड़ीसा के म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स की। तो वहाँ का जो लार्ज ग्लास रूफ था, वहाँ की जो विंडोज़ थी ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको याद होगा कि यूक्रेन वॉर भी हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत वहाँ का यूक्रेन का एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक सेंटर था, लेकिन इसको भी यूनेस्को ने हेरिटेज जो है वो इन डेंजर साइट में जो है इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनेस्को का एक टर्म आया है, इसके बारे में छोटी सी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर है इसके ऑड्रे अजोले और मेंबर कंट्रीज हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023। तो देखिए, इसरो एक प्लान कर रहा है, एक मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है और मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1। तो आदित्य L1 जो है ये पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो कि स्टडी करेगा सन को, ठीक है, फ्रॉम अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, जो आदित्य L1 मिशन है ना, ये सन के स्टडी के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन को लॉन्च कौन करेगा ये भी हमें ध्यान रखना है, इसरो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स का है बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसके फाउंडर और पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। अभी करंट में इसके 10th चेयरमैन है एस सोमनाथ। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, और इसे
19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 प्रेसिडेंसी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो अभी देखिए 30 और 31 जनवरी को पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। और कौन से शहर में ये मीटिंग हुई? याद रखेंगे चंडीगढ़ में जो है इस मीटिंग को आयोजित किया गया। इस मीटिंग को इनॉग्रेट किसने किया अगर ये पूछा जाए तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, इन दोनों ने मिलकर जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसका मेन फोकस ये था कि इसमें फोकस किया गया पूरा का पूरा ऑन स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर, उसको मजबूत करने पे ध्यान दिया। इसका उद्देश्य यही था कि एड्रेस करना मल्टीपल चैलेंजेस को, जो भी वनरेबल कंट्रीज़ हैं जो बहुत अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रही हैं उनको एड्रेस करना इसका मेन उद्देश्य था। अब यहाँ पे G20 से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। मैं देखिए बार बार आपको ये न्यूज़ रिवाइज कराऊंगी जिससे कि आपको 100% ये न्यूज़ याद हो जाएंगी। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद शहर में। पहली जो यूथ 20 ग्रुप जो है इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे होगी? गुवाहाटी में होगी 6 से 8 फरवरी को। फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग ये होगी बेंगलुरु में। बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे हुई? गांधीनगर में। और थिंक 20 जो है ये मीटिंग हुई है भोपाल में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं G20 से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल डे कवर एंड अ कमोमरेटिव स्पेशली मिंटेड कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 75 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ एनसीसी। तो देखिए एनसीसी के 75 सक्सेसफुल ईयर्स हो गए, उसी के अवसर पर देखिए 75 रुपये का एक कॉइन है, एक स्मारक सिक्का है जिसको जारी किया। यहाँ पूछा गया है कि किनके द्वारा इस सिक्के को जारी किया गया? तो ये सिक्का जारी किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एनसीसी का गठन 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट 1948 के तहत HN कुंजरू कमेटी 1946 की रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था। ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। और एनसीसी के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 1111वीं अवतरण महोत्सव जो कि हुआ भगवान देवनारायण जी का राजस्थान में, तो इसको एड्रेस किसने किया? इस महोत्सव को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संसद खेल महाकुंभ का दूसरा जो फेज़ था इसको इनॉग्रेट किया बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस अभी रिसेंट में फ्लैग्ड ऑफ की गई? 8वीं। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्ट करेगी सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से। तो इसे फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी की। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोदी जी से रिलेटेड। अच्छा अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ से अमित शाह से रिलेटेड, तो इन्होंने मेगा डेयरी जो है इनॉग्रेट की थी मंड्या कर्नाटका में। इसके अलावा प्रहरी एप्लीकेशन जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए लॉन्च की गई थी, ये भी अमित शाह ने लॉन्च की। गाथा स्वराज की गैलरी सिंधिया म्यूज़ियम में इसे इनॉग्रेट किया अमित शाह ने। अमित शाह ने लॉन्च किया जो MBBS कोर्स की बुक्स थी उनको हिंदी वर्जन में लॉन्च किया किसने? अमित शाह ने। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अमित शाह से रिलेटेड। चलिए अब रिवीजन हमारा हो गया काफ़ी सारा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है किया गया अहमदाबाद शहर में। इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो
विजय नहीरा ने इसे इनॉग्रेट किया, जो कि गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। इसमें 1400 डेलीगेट से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें चाइल्ड साइंटिस्ट हैं, एस्कोर्ट टीचर्स, इवेल्युएटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये सभी इसमें शामिल थे। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 850 स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स ने इसमें यहाँ पर अपना शोकेस किया देयर यूनिक प्रोजेक्ट्स एट दी कांग्रेस। तो जो भी उनके देखिए यूनिक प्रोजेक्ट थे उसको भी उन्होंने यहाँ पे शोकेस किया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अनप्रिविलेज्ड क्लासेस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। तो वंचित वर्गों की जो बेटियां हैं उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अभियान को शुरू किया। ये जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके तहत राज्य के 746 जो कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये अभियान जो है वो काम करेगा। इस अभियान को 3 फेज़ में देखिए शुरू किया जाएगा। पहला फेज़ इसका आज से ही शुरू हो जाएगा जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी और उनको एजुकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 फेज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं 404। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क। अब कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन। ओके, इसके अलावा जो बुलंदशहर प्रिजन है उसको, बुलंदशहर प्रिजन का जो फूड है ये सेकंड जेल बनी यूपी में जिसको 5 स्टार रेट मिली। किसके द्वारा 5 स्टार रेट दिया गया? फसाई के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम को शुरू किया। और इसके अलावा फ्रेंड्स 2023 का जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स है उसे होस्ट कौन सी स्टेट करेगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है काशी विश्वनाथ प्रेम मंदिर और राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 5-day जीवन विद्या शिविर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए 5 दिन का जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। तो किस राज्य के जो टीचर्स हैं उनके लिए इसको आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। ये 5 दिन का जो जीवन विद्या शिविर है ये टीचर्स को हेल्प करेगा ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें और उन गैप्स को ढूंढ सकें जो गैप आ गए हैं देखिए एजुकेशन सिस्टम के दौरान, उन गैप्स को ये फिल करने में भी मदद करेगा। नियरली 4000 टीचर्स दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के इन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के जो अभी नए उप प्रमुख अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। तो ये अपॉइंट हुए हैं इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ। इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह को रिप्लेस किया है। अमनप्रीत सिंह को कमीशन किया गया था फाइटर स्ट्रीम में इंडियन एयरफोर्स के कब? 21 दिसंबर 1984 को। अब रिवाइज करते हैं कुछ डिफेंस सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स को। तो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ देखिए आप याद हो गया अमनप्रीत सिंह बने। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं पंकज कुमार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने सुजोय लाल थाउसेन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। CISF के डायरेक्टर जनरल बने सुबोध कुमार जायसवाल और ITBP के डायरेक्टर जनरल बने हैं अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हैज़ स्टार्टेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो कौन सा संस्करण जो कि है भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ?
तो सही आंसर है 5वां एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरू हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे इनॉग्रेट किया। तो 31 जनवरी को देखिए ये जो गेम्स है वो शुरू हो गए और कब तक चलेंगे, 11 फरवरी तक। जो सिंगर शान है उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग था वो इन्होंने गाया। पहली बार कुछ वाटर स्पोर्ट्स हैं जिनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस बार के एडिशन में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग सलाम और फेंसिंग। तो ये कुछ वाटर स्पोर्ट्स हैं जिनको पहली बार शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए चलते हैं रिवीजन पे। तो रिवीजन के लिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ अंडर-19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। पहली बात ध्यान रखिएगा, ये किसने जीता, इंडिया की टीम ने जीता। और किसको हराया था इसमें, इंग्लैंड की टीम को हराया था 7 विकेट से, और ये इसका पहला ही एडिशन था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है फ्रेंड्स जर्मनी ने। और फाइनल में जर्मनी ने किसे डिफीट किया था, आंसर हो जाएगा बेल्जियम को। NMDC हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इन्होंने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो राइट आंसर है निकहत जरीन को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है, आंसर इज EPFO ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉन्च्ड फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स रिसेंटली। सो किस राज्य ने हाल ही में प्रवासियों का एक तरीके से जो सर्वेक्षण है वो शुरू किया है, और ये सर्वे शुरू किया है झारखंड की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, खादी फेस्ट 23 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। किस शहर में खादी फेस्ट का उद्घाटन किया गया, सही आंसर है फ्रेंड्स मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो कौन सा संस्करण इसका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स एडिशन ध्यान रखेंगे 3rd। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका तीसरा जो है वो एडिशन आयोजित किया जा रहा है। 15 ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, और कहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा, साउथ अफ्रीका में। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज। तो ये जो MOU साइन हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, कितने सालों के लिए साइन हुआ है, आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स के लिए। रिटायर्ड आर्मी जनरल पेट्रो पावेल वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया, तो ये अपॉइंट हुए हैं चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। सो नाउ कल मैंने आप लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन था 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था, शेरशाह ने। सेकंड था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 40, और इसमें टॉप किया था स्विट्जरलैंड ने। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे। एंड थैंक यू जो न्यू स्टूडेंट्स कमेंट कर रही हैं, आंसर कर रहे हैं, उनको बहुत शुक्रिया। आज के हमारे कमेंट है आदर्श कुमार एंड सत्यजीत पोहान। सो थैंक यू वंस अगेन। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। किस राज्य को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है, तो ऑप्शंस भी देखिए आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल द फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ द एयरफोर्स बी बिल्ट। तो वायुसेना का जो पहला हेरिटेज सेंटर है वो किस शहर में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की हमारी वीडियो यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको ढेर सारी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।